जैसे कि ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं इनसे भी बात करूंगा। जी सर, आपका नाम? भगवान दास यादव। यहाँ तक महापौर से लेके और सारे मतलब जितना भी नेता हैं, कोई मदद के नहीं तैयार हुआ है। अगर मेरा कोई आवाज़ आपके माध्यम हमारे माध्यम से पहुंच रहा है, क्योंकि यहाँ की बहुत दैनिक स्थिति है, अगर यहाँ का कोई आवाज़ उठाने वाला है तो हमको लगता है कि हमारा ये पत्रकार मीडिया, चाहे सोशल मीडिया जो भी है, और सुनील गुप्ता जी की वजह से ही हमारा कहीं आवाज़ पहुंच पाएगा। बाकी आवाज़ हमारा कोई उठाने वाला नहीं पैदा हुआ, जबकि महापौर, चच्चर से नगर सेवक वगैरह से सारे लोग हैं, लेकिन आवाज़ कोई नहीं उठा सकता। तो ये जो आपकी जो बात से लगता है कि आप बहुत दुखी हैं, ऐसा क्यों, क्या बात हुई आपके साथ? आपको नहीं समझ में आया? दुखी भी नहीं हुई? आपको लग रहा है मेरा इंजन फट गया, ये आपको नहीं दिख रहा है? चंदा काट कर 100 रुपया लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं, आप क्यों यूज करोगे? यानी कि जो ये सारी चीज़ें हैं, कहीं नहीं तो कहीं सिर्फ और सिर्फ सरकार इन्हें इस्तेमाल कर रही है, और इनके जो दुख को है, इनके जो दिल के दर्द को है, वो जो है कोई देखने को तैयार नहीं है। आते हैं सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देने के लिए, तो शायद इनको आश्वासन पता नहीं क्या चीज़ का दिया गया है कि जिससे ये दुखी है। हमारा कोई भी बात जो है, आप लोगों के वजह से ही मेरा कहीं बात फैल रही है, और गुप्ता जी हैं, इनके वजह से कुछ बात लोगों को पहुंचती है। और हमारा नेता, अगर मैं आज के डेट में अगर नेता मान रहा हूँ तो सोशल मीडिया और आप लोग को, चैनल को मान रहा हूँ, जो कि मेरी कोई आवाज़ पहुँचा सकता है। यहाँ रोज आते हैं लोग और चले जाते हैं, कोई सुनवाई की बात नहीं है। यहाँ तक कि बिल्डरों की हालत है, 10 बाई 20 का रूम पैसा दिए हैं, 10 बाई 18 मिला हुआ है, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। गली का 6 फुट का बात था, 4 फुट भी नहीं है, और बाथरूम में लेडीज़ जाती है और वहाँ हम लोग भी डब्बा लेके रहते हैं। आपको पता है लेडीज? अच्छा, एक ही लेडीज बाथरूम है, एक ही जेंट्स बाथरूम? बिल्कुल बिल्कुल। और टेम्परेरी। तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं कुछ बोलना चाहता हूं कि ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग गरीब हैं कि इज्जत नहीं है। मेरा भी हम कुछ इज्जत है, हमारे भाई लोग रहते हैं, फैमिली से रहते हैं, तो सारे लोग हैं यहाँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत परेशान हैं और बहुत दुखी हैं, और आपको मतलब बयान करने की क्या जरूरत है? आपके सारा चीज़ सामने दिख रहा है। मोबाइल यानी कहीं नहीं तो कहीं कागज के जैसा पतरा रूम है, कागज के जैसा पतरा रूम। एक चाकू मारो, पूरी रूम फाड़ के निकाल लो। और रोज चोरी होता है, रोज कुछ होता है, कोई सुनवाई नहीं। पुलिस में जाओ तो 1000 रुपया दो तो कंप्लेन होता है। पैसा मांगा जाता है, ध्यान दीजिए। अच्छा, पैसा मांगा जाता है? बिल्कुल मांगा जाता है। किसने मांगा आपसे? चौकी में जाके देखिए ना, अभी चलो आपके साथ में देख लो। अगर कुछ चोरी और पैसा नहीं दोगे तो कंप्लेन नहीं। काशीमीरा पुलिस चौकी या कहीं? बिल्कुल काशीमीरा, हमारा काशीमीरा में आता है। ध्यान दीजिए, यहाँ की जो सरकार है, चाय पानी मांग रहे हैं। मतलब ध्यान दीजिए कि जो है चाय पानी रहे हैं। मतलब एक ही है। अच्छा, मतलब एक ही है। मतलब एक ही है। और आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं आप खुले तौर पे मैं करता हूँ कि हम लोग गरीब आदमी अगर यहाँ आए, पत्थर के रूम में रह रहे हैं, तो बड़ा आदमी तो नहीं आके रहेगा। जिसका दिन खराब है, टैंकर से पानी आता है, अगर पानी बाई चांस नहीं मिला तो नहाना, मतलब मुँह धो के, सर धो के चले जाते हैं। इतना दैनिक स्थिति है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ यूज करते हैं। तो आप लोग जो है एकजुट होकर के किसी के सामने क्यों नहीं जाकर के अपनी बात को रखते? एक्चुअली सब जगह गए हैं। आज हम लोग 2014 से लेके अब तक कोई ऐसा पार्टी नहीं बचा जहाँ पे हम लोग नहीं गए हैं। जिनको यहाँ पर नहीं लाए हैं उनको समस्या है कि नहीं दिखाए, कोई ऐसा पार्टी मेरे ख्याल से नहीं बचा है। तो कहीं नहीं तो कहीं मुझे ये लगता है कि ये वोट अब उसको देंगे जो लिखित में ये देगा कि आपका काम हो करके रहेगा, शायद वोट उसी को देंगे। सर, मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ तो अभी भी मैं सपोर्टर ही हूँ, वोटर नहीं हूँ, सपोर्टर हूँ। और लेकिन बाकी हमारे भाई लोग वोटर भी हो गए हैं, वोट भी देंगे। अब कुछ लोग बचे हैं जो सपोर्टर हैं, और हम लोग भी साल 2 साल अगर हमारा नेता चाहेगा तो हम लोग भी वोटर होंगे। और लेकिन इस समय सपोर्टर हैं, लेकिन मैं सपोर्टर हूं बस। लेकिन हमारे भाई लोग हैं यहाँ पे जो कि वोटर हैं, उनके साथ भी वही चीज़ है जो हमारे साथ हो रहा है। जनता का दुख जो है ये बयां करना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि इनकी जो रिक्शा भी मेरे ख्याल से डैमेज हो गई थी। बिल्कुल डैमेज रिक्शा भी हो गई है, और मेरा रूम फाड़ करके मेरा मोबाइल भी चोरी हुआ है। कंप्लेंट हुई उसकी? कंप्लेन नहीं किया। मैं कंप्लेन करूंगा तो अभी मोबाइल भी गया है, और 200-500 मेरे पास पैसा भी नहीं बचा कि मैं वो करके मैं खर्चा पानी दे करके मैं कंप्लेन करूं। अगर कोई पुलिस वाला FIR लेने से मना करे तो उस पर भी FIR है, जबकि यहाँ के लोग जाते हैं कंप्लेन करने के लिए तो इनकी कंप्लेंट ली नहीं जाती है। शायद चाय पानी के वर्डिंग में कुछ कहा जाता है। बिल्कुल। और ये जो लोग बोलते हैं उनको भी पता है कि बिना चाय पानी दिए कुछ काम नहीं होने वाला है। अगर मेरा FIR ले भी लिए, अगर मीडिया का
दिखाऊं, किसी नेता का मैं पावर दिखाऊं, तो अगर ले लिया तो कोई कुछ कार्रवाई नहीं हो सकती हो, सिर्फ और सिर्फ एक टेम्पररी एनओसी ले लिया जाता है। खैर कोई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। इनका जो है मैं यहाँ की स्थिति जो मैं आपको जल्द से जल्द और भी आगे की कभी मुलाकात होगी मेरी वापस से। ये जो हमारे एक्टिविस्ट हैं, ये भी पत्रकार हैं महोदय, इन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। वो देखिए ये जो है कुछ कहना चाहते हैं, ये कुछ कहना चाहते हैं। माध्यम से या न्यूज़ के माध्यम से संजय निरुपम जी तक पहुंचा सकते हैं, जो पूर्व सांसद रह चुके हैं। उनके साथ में घुलता मिलता चलता है मुन्ना कुमार यादव। मुन्ना कुमार यादव जी यहाँ से इकट्ठे 5 लाख रुपया लेके गए हैं लाइट के नाम पर, जो कि लाइट का काम 1 रुपया का भी नहीं हुआ। वो आज कांग्रेस के कार्यकर्ता कहलाते हैं। संजय निरुपम जी के साथ में घूमना फिरना है उनका, और वो डायरेक्ट उनका फेसबुक पे देखता हूँ कुछ ना कुछ संवाद आते रहता है। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं उनके तक संवाद पहुँचाना चाहता हूँ कि ये या तो पैसा लौटा दिया जाए, गरीब का पैसा है, या तो अगर आपके पास टैलेंट है, दिमाग है, तो इस पर काम करा के दिखाइए। हम लोग सत नमन करते रहेंगे हमेशा के लिए। अगर आप लाइट दिलवाते, कांग्रेस की अभी सत्ता है, मिलीजुली सरकार है, कांग्रेस की बात टल नहीं सकती है। अगर वो कांग्रेस चाहेगी तो भी बिजली आ जाएगी, शिवसेना चाहेगी तो भी बिजली आ जाएगी, राष्ट्रवादी कांग्रेस चाहेगी तो भी बिजली आ जाएगी, क्योंकि सत्ताहीन ये लोग नहीं है, सत्ता पे बैठे हुए लोग हैं। यानी और उनके साथ में घूमना फिरना उठना बैठना जिसका नाम इन्होंने बताया है, 12 से 12 बिहार 2 जगह पे रहते हैं। शंकर यादव नाम का आदमी है। वो आदमी यहाँ पर बैठ करके लड़के बैठा करके वो आदमी टाटा के लिए फॉर्म भरवा करके पैसा वसूल के गया है। एक बार 300-300 रुपया वसूला है, बाद में फिर 700-700 रुपया वसूला है, टोटल 1000-1000 रुपया घर से वसूला है। मतलब 4-5 लाख रुपया यहाँ पे वसूल के गया, लेकिन 2 साल हो गया, आज तक कोई दिखा नहीं। तो आप लोगों ने कंप्लेंट की इसकी? अभी यहाँ पे कंप्लेन, अभी यहाँ पे एक आदमी के घर पे 15 दिन से पत्थर मारा जा रहा है, और वो आदमी 4 बार 5 बार कंप्लेन कर दिया, यहाँ पर सुनवाई नहीं होता है। कितने मोबाइल चोरी हुए, कितना कंप्लेन लिखा हुआ है, कितना पे इम्प्लीमेंट हुआ है बताइए? एक भी। यानी कि कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि शायद या तो ये हिंदुस्तानी नहीं है, या तो ये जो है मिस्टर इंडिया की जो घड़ी शायद इन सब के पास में है, ये गायब हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं सरकार को। कहीं ना कहीं तो ऐसा है। और अच्छा, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जैसे कि भीड़ के लिए यूज़ किया जाता है? बस भीड़ इकट्ठा करना है। 10-10 बस भेजेंगे, अपना चमचा तैयार करेंगे, उनको चाय पानी नाश्ता के लिए 10,000 5,000 दे देंगे, और बोलो भीड़ इकट्ठा करो, ये करा देंगे, वो करा देंगे, और कुछ नहीं, सब हो जाता है। टाइम फीस वाली कहानी। हम कई तो आप लोग जाते क्यों हो? आप लोग जाते क्यों जब आपको पता है कि आपको इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, मरता क्या नहीं करता, हम लोग एक लालच है, आशावादी हैं, शायद इनके जहन में हो, ईमानदारी दिखा देंगे, लेकिन वो टोटल के टोटल फराडी लोग हैं, फराड ही करते हैं एक तरह से। ये झांसा दे करके जनता को झांसा देना फराड कहलाता है, वो झांसा ही देते हैं। एक नेता हमको धरती पे मिला था जो विश्वसनीय के साथ में काम किया, कुछ दे के गया, लेके नहीं गया यहाँ से, और हम लोग जब देने की बारी बेचारा वो स्वर्ग सिधार गया। उनका नाम कभी नहीं भूल सकता हूँ। नाम क्या है? नाम दर्शक जानना चाहते हैं, नाम क्या है? नाम जो अपने यादव जी थे, केशलाल यादव जी, ये नाम वो नाम नेता है? नहीं, मसीहा थे, मसीहा। नेता नहीं बोलूंगा, उसको मसीहा बोलूंगा। एक संवाद मैंने रखा था, बिना पूछे अपने से वो मेजरमेंट लिए, गेट लगा दिए, खाली कह दिए भैया देख लिए ठीक लगा है कि नहीं लगा। वो नेता कहलाता है जो एक निवेदन पे सारा काम करके दिखा दिया। देखिए जिस तरह वो दुनिया में आज यहाँ के लोगों के दिल में बसते हैं, वो मैं समझता हूँ कि केशलाल दुनिया से गए नहीं बल्कि कुछ सिखा करके गए कि नेता होता कैसा और नेता होना कैसा चाहिए। जो आज के जो नेता लोग हैं, लूटपाट मचाने वाले लोग, उनको अपने पैसे से उन्होंने लगाया था, ना कि कोई पार्टी फंड से, क्योंकि मैंने उनसे बात भी इस बारे में की है। रोड में एक बार, इस रोड पे एक बार वो कंप्लीटली रैबिट डलवा के ये प्रेशर मशीन से वो पूरा दबा के गए थे। वो उनका रोलर मशीन पूरा चिपका के एकदम समतल करके गया था। ये बारिश का ये है कि मट्टी बह गई, लेकिन उनका ही देन था कि ये रोड चलने लायक हुआ था, और फिर ये बिगड़ गई। अब पता नहीं कौन बनाएंगे। जो सत्ता में नेता बैठे हैं, पता नहीं ये किस लिए बैठे हैं। नेता लगता है कि सारी जनताओं से लेता। आज का नेता और नेता जो होना चाहिए था केशलाल की तरह, मैं ये नहीं कहता कि नेता आज अच्छे नहीं है नेता, पर वो शायद अपने काम को करना नहीं चाहते, या तो उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा है। दोनों बात हो सकती है वैसे, पर मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप जो है मसाचा पाड़ा के लोगों पे ध्यान दीजिए। यहाँ के लोगों को लाइट नहीं है, यहाँ के लोगों को पानी नहीं है, यहाँ के लोगों के लिए बाथरूम नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी उनको व्यवस्था नहीं है। तो मेरी सरकार से ये जो है विनती है कि वो इन पर ध्यान दे, इन्हें रास्ता दे, इन्हें जो है सारी चीज़ों दें। इसी के साथ में मैं इब्राहिम सत्य सुदक में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जय हिंद।